फिजिक्स कितना आसान होता अगर न्यूटन के सिर पर सेब की जगह पूरा पेड़ ही गिर गया होता, वहीं दफन हो जाता और सारा टेंशन खत्म हो जाता। तो आप भी अगर ऐसा सोचते हो तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और न्यूटन की ही देन है कि आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिजिक्स को समझते हैं एक आसान भाषा में। तो यह एक हंटर जीप है जो रोड 1 पे खड़ी है। जब यह रोड 1 पे चलेगी तो इसकी स्पीड तेज होगी क्योंकि यह रोड एकदम बराबर है, लेकिन जैसे ही यह रोड 2 में आएगी इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये रोड गड्ढा से भरा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड रोड 1 में फास्ट होगी तथा रोड 2 में स्लो होगी। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि रोड 2 में इसकी स्पीड तो कम होगी, लेकिन कितना स्पीड कम होगी? अब आप बोलोगे पहले स्पीड तो बताओ, तब तो बताएंगे कितना धीरे होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी स्पीड पहले वाले रोड में 100 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जैसे ही दूसरे रोड में आई इसकी स्पीड घटकर 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब आप मुझे बताओ इसकी स्पीड कितना कम हुई? सिंपल है, पहले 100 किलोमीटर पर आवर थी और अब घट के 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी कि पहले वाली स्पीड का अब स्पीड आधा हो गया है। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पहले वाली स्पीड इस वाली स्पीड के 2 गुनी थी। ये वाली स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और पहले वाली स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। तो रोड 1 की स्पीड और रोड 2 की स्पीड को कंपेयर करने के लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 हमें यह बता रहा है कि इसकी स्पीड रोड 1 पे रोड 2 के अपेक्षा 2 गुनी थी। ठीक इसी तरह जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और जब हम इसके स्पीड को पहले वाली स्पीड से कंपेयर करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मीडियम 1 में लाइट की स्पीड v1 है तथा मीडियम 2 में जाने पर इसकी स्पीड v2 हो जाती है, यानी लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया, यानी कि दोनों स्पीड ऑफ लाइट को हम डिवाइड कर रहे हैं, उसका रेशियो कर रहे हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें यह बताती है कि स्पीड ऑफ लाइट पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में कितना ज़्यादा है या कितना कम है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम पहले मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को दूसरी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करते हैं, यानी उसका रेशियो निकालते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर 1 and 2 क्यों लिखा हुआ है। n से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, 2 से सेकेंड मीडियम तथा 1 से फर्स्ट मीडियम को डिनोट करते हैं। अब हम समझ लेते हैं इस 1 and 2 को पढ़ते कैसे हैं। इसमें n को सबसे पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद 2, इसके बाद 1, यानी आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब आप कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ देख सकते हो, किसी में 1 पहले लिखा होगा, किसी में 1 बाद में लिखा होगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम चीज ही है, दोनों को एक ही तरफ पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। लेकिन आप 1 पहले लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन कम होता है। जैसे जब आप इस फार्मूला को देखेंगे तो इसमें हमने 1 को पहले लिखा है, 2 को बाद में लिखा है, और वेलोसिटी को भी v1 पहले लिखा जाता है, v2 नीचे लिखा जाता है। तो इससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा कि 1 पहले लिखना है, 2 बाद में लिखना है। अभी तक जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे थे वह एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, क्योंकि वहाँ जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे थे तो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में लिख रहे थे। लेकिन जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में लगभग ना के बराबर चेंज होती। मतलब आप यह भी कह सकते हैं कि चेंज नहीं होती। यहाँ पर लिखा है NW = 1.33। यहाँ पर सिर्फ एक मीडियम वाटर लिखा गया है, यानी इससे यह पता चलता है कि यह एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर तथा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। और 1.33 का मीनिंग यह हुआ कि जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो उसकी स्पीड 1.33 टाइम्स कम हो जाती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं यह डायमंड है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल्स टू 2.42 का मतलब यह है कि जब लाइट डायमंड में एंटर करती है तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।